भगवती के 9 रूपों की आराधना का पर्व नवरात्र के दूसरे दिन हरिद्वार में मां चंडी देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के रौद्र रूप और मंगल रूप में यहां मां की पूजा और आराधना की जाती है। देश के कोने कोने से मां के भक्त नवरात्र के दूसरे दिन लोग चंडी देवी मंदिर में आते हैं और मां के दर्शन करते हैं। देखिए, जो मां का दरबार है वहां पर लगातार भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम इस समय चंडी देवी मंदिर में हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर मां के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से मां के 9 रूपों की पूजा यहाँ पर नवरात्र के दौरान होती है और 9 रूपों में एक रूप मां चंडी देवी का भी है जो काफी मान्यताओं का भरा हुआ है और लोगों की आस्था और विश्वास इस कदर है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए आप? जी, कहाँ से आए? इंदौर से आए। आपने माँ के दर्शन किए, किस तरह, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, सेकंड टाइम। तो क्या मन्नत मांगने यहाँ आते हैं? नवरात्र भी चल रहा है, खुशी खुशी आते हैं, कोई मन्नत मांगने नहीं आते। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं जो खुशी खुशी यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर अपनी मन्नतों को लेकर पहुँचते हैं। मैम, आप कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से आए, पहली बार आप पहुँचे? हाँ। तो कैसा लगा माँ का दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। काफी ऊंचाई पे है और जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं, तो आज पहला दिन है तो उस हिसाब से तो बहुत ही भीड़ है। आप कहाँ से? तो कैसा लगा पहली बार? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। इसी चीज के लिए तो हम प्लान भी किए थे कि भाई इसी टाइम पे आ भी जाए। नवरात्र शुरू हो रहा है तो माता का दर्शन भी हो जाएंगे। तो कैसा लगा देख करके? फीलिंग्स किस तरह की? बहुत अच्छी लग रही है। मतलब सुकून जो मिलता है मंदिरों में जाके, वो सुकून तो है ही है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है और मेरी बच्ची भी खुश लग रही है। बिल्कुल। तो ये वो श्रद्धालु हैं जो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि माँ के दर्शन मात्र से ही उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर की। टिहरी में मौजूद चंद्रबदनी सिद्धपीठ मंदिर माता का चमत्कारी धाम है। मान्यता है कि माता सती का कटी भाग यहां स्थित चंद्रकूट पर्वत पर गिरने से यहां सिद्धपीठ की स्थापना हुई थी, इसलिए यहां का नाम चंद्रबदनी पड़ा है। यहां मूर्ति की आपको बता रहे हैं कि कोई भी दर्शन जो है वो कर सकता है। पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांधकर मां चंद्रबदनी को स्नान कराते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यहां शक्तिपीठ की स्थापना की। मंदिर में देवी मां का श्रीयंत्र है। इस सिद्धपीठ में आने वाले श्रद्धालुओं को मां कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजती हैं। यात्रा शुरू करी थी अपनी। हम लोग अभी मुंबई से आए थे। हम मुंबई में अभी रहते हैं और भी काम करते हैं। हम लोग 2000 यात्रा के लिए आए थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ भी अभी हम दर्श होके आए हैं। आज ही हम लोग वहां से वापसी होकर ऋषिकेश की ओर जा रहे थे, बट आज ही नवरात्रि के अवसर पर शायद माता का बुलावा था। इसी रास्ते से हमारा मतलब ऐसा प्लान बना कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। चंद्रबदनी में आने का मेरे को दूसरा चांस मिला है। अभी मैं जून में आया था। जून में मेरे कोई कलीग्स थे साथ में और दोनों बच्चे मेरे साथ में। बाई चांस वाइफ नहीं आ पाई थी। इस बार फिर जब बोलते हैं ना, जब बुलावा होता है तो फिर कुछ नहीं देखा जाता। रात प्रोग्राम बना। हम लोग सुबह कल शाम को पहुंच गए थे सुरकंडा देवी में। धनौल्टी में रात को स्टे किया। सुबह हमने सुरकंडा देवी के दर्शन करे और उसके बाद हम लोग चंद्रबदनी के दर्शन करने आ गए। यहाँ के पुजारी हैं परंपरागत, और उनसे हम खास बात करेंगे कि क्या यहाँ पर मान्यता है। जो यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु जो आते हैं और आजकल नवरात्र चल रहे हैं, तो उन खास बातचीत करेंगे। परंपरा ये है, मान्यता परंपरा जो है, हम दक्षिण भारत से आए हुए लोग हैं। प्राचीन काल से बद्रीनाथ हमारा था, केदारनाथ हमारा था। वहाँ ये जो बद्रीनाथ की मर्यादा है वो चंद्रबदनी की मर्यादा है, इसलिए हम राजस्थान दक्षिण भारत से आए हुए लोग हैं। तो उस समय हम राजस्थान उन्होंने हमें यहाँ ही रखा और ये सब चीजें हमारे थे। तो भाइयों की हिस्से की बात है, तब हम राजस्थान में रहते थे 15वीं सदी तक। और ये जो मंदिर है, आदि शक्ति जब उसने आदि शक्ति ने इस धरातल पर पृथ्वी पर मानव रूप में आई, तो दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में, सती के रूप में आई। वो सती जब पैदा हुई तो 5 साल की थी वो, और उसने कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जाती हूँ, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ। बाल हट के सामने न दक्ष प्रजापति की चली न उसकी मम्मी की चली। तो आधी रात में उठी और ये जितने भी मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं,
इसमें सबसे श्रम प्रवृत्ति है चंद्रकूट प्रवृत्ति, इसके अंदर प्राण में है, ब्रह्म वैवर्त प्राण में है। और ये आदि शक्ति की, जब सती यहाँ पर आई तो तपस्या में बैठ गई, घनघोर तपस्या की उसने 5 साल तक। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई, सती उठो, भगवान शंकर आपको वर्ण करने के लिए तैयार है। तो सती की आंखें खुली, वही आवाज उनकी कानों में पड़ रही है। अब जब उठी अपनी जगह से, एक प्रकाश पुंज कोटि बालार कबन नहीं, ऐसा प्रकाश पुंज आ गया कि वो कालांतर तक चलता रहा। वो जब 8वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के लिए यहाँ पर आए, तब उन्होंने उसके मार्ग से आज्ञा लेकर उन षड्यंत्र का निर्माण किया। किस तरह का यहाँ पे वर्णन है इसका? मैंने यहाँ ये चंद्रकूट पर्वत जो है, ये सिद्धपीठों में से है, ये सिद्धपीठों में से है। और परम सिद्धपीठों जो यहाँ आए 8वीं सदी में, पहले तो महर्षि अगस्त्य लोक मुद्रा आई उनकी पत्नी, तो जब हिमालय तीर्थाटन जा रही थे तो यहाँ श्रीनगर से उन्होंने इस पर्वत को देखा, तो कह रही है लोक मुद्रा कि अरे उसमें जब तुम उस पर्वत को देखोगे तो मुझे ते जन्म पात का, उस पर्वत को देखने से ही जन्म के सारे पाप में जाने। यहाँ ऐसा है, जब यहाँ माँ का बदन है तो बदन ऊपर है, तो यहाँ पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दा लगा है वो, तो उसको हम पुजारी, ये एक परंपरागत है सरोवा बंट, तो वो जो परंपरागत है हम ऊपर नहीं देखते हैं। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में देवी पूजा महोत्सव और दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस दौरान पूरे शहर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। दुर्गा पूजा महोत्सव का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने किया है। आज बागेश्वर नगर की दुर्गा की पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर रहकर माता रानी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के मंगल कामनाएं दी। मैं भी क्षेत्रवासियों को दुर्गा माता की सरदी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और समस्त जनपदवासियों की सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। चमोली में नीति घाटी के लाता गांव में प्राचीन भगवती नंदा का दिव्य मंदिर है। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर इस बार मंदिर में बता दें कि शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हुआ महायज्ञ से पूर्व भव्य कलश यात्रा और उसके बाद विधि विधान से हवन और पूजा पाठ हुआ है। 10 दिवसीय इस महायज्ञ का उद्देश्य क्षेत्र की खुशहाली और सुरक्षा के साथ ही भक्तों की उन्नति है। हम उस स्थान में है जो एक शक्तिपीठ है, जो भगवती नंदा के या जो माँ शक्ति के जो है 52 जो 108 और 152 पीठ जो बताते हैं, उसमें से जो है लाता नंदा का बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवती की जो 7 बहनों में से एक बहन जो है नंदा है, जो सबसे छोटी है और जो हिमालय की बेटी है और हिमालय की आराध्य देवी है उत्तराखंड की। आज इस पावन धरती में जो है सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और मैं लाता और इस घाटी के सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है समय समय पर इस तरह के जो है सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक आयोजन करते हैं। पौड़ी जिले में स्थित मां ज्वालपा देवी का धाम बड़े आस्था का केंद्र है। नवरात्र में यहां आस्था का सैलाब उमड़ता है। मंदिर में मां की अखंड ज्योत भक्तों की मन में आस्था का संचार करती है। मां के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहां पर चले आते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी शाची ने देवराज इंद्र को पाने के लिए यहां मां भगवती की आराधना की थी, जो साकार भी हुई। मां पार्वती ने शची की तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त जलेश्वरी के रूप में दर्शन देते हुए उनकी मनोकामना पूर्ण की थी। ये दैत्यराज पुलाम की लड़की हुई थी शची, जो इंद्र को प्राप्त थी। उसने यहाँ पर इंद्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ भगवती वो यहाँ ज्वाला रूप में विराजमान हुई। उसकी दोनों मनोकामना भी पूर्ण हुई और उसने जो मांगा था वर कि जो भक्त यहाँ आए उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हों। यहाँ पर माँ ज्वालपा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप भी माँ ज्वालपा के दर्शन करके मनोकामना पूर्ण करें और माँ भगवती सबको मन इच्छित फल प्रदान करे। नवरात्रि का पर्व सभी को सुख देने वाला है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। और तो हम लोग सभी यहाँ पे आए हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे हम पहुँचे हैं और सभी भक्तों से मैं निवेदन करती हूँ कि माता का आशीर्वाद यहाँ पे लेने आए।